दोस्तों, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, जो सांसद भी हैं और जो ये दावा करते हैं कि आने वाले समय में 2027 में प्रदेश में वही सीएम बनेंगे। लेकिन जब वही शख्स ये कहते हैं कि भारत की हालत नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी हो सकती है तो लोगों का दिमाग हिल जाता है। जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो न्याय और देश की संविधान को मानते हैं, आप खुद सोचिए, आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को यह बात क्यों कहना पड़ रहा है? क्या सत्ता में वापसी के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसके लिए देश को ही जलाना पड़े, देश में दंगे भड़काना पड़े, अराजकता फैलाना पड़े? दोस्तों, बात बहुत गंभीर और संवेदनशील है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहां भी दिखाई दे, और चुनाव में सपा प्रमुख धांधली की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर सपा सांसद प्रिया सरोज के एक वायरल ऑडियो ने समाजवादी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है और चौतरफा पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस विवादित बयान की, जिसमें वो भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की बात कर रहे हैं और सपा कैसे एक्सपोज हो रही है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का विवादित बयान, समाजवादी पार्टी चौतरफा घिरी, सपा सांसद का असली चेहरा बेनकाब, भारत को नेपाल बनाने की तैयारी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश सरदार लुक में पगड़ी पहने नजर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे धांधली थी। अखिलेश का कहना है कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। पूरा देश जानता है कि इन्होंने रिवॉल्वर निकालकर वोट डलवाया था। ये अखिलेश कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की यह बात सुनिश्चित करनी होगी, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी कहीं नहीं हो पाए, वोट डकैती कहीं नहीं हो। कुंदरकी, रामपुर, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते तो रिवॉल्वर निकालकर वोटिंग कराते हैं। उन्होंने कहा कि हम शिकायत करते गए। अयोध्या के उपचुनाव की चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा कि वहां 5000 लोग बाहर से लाए गए थे बीजेपी को वोट डलवाने। एक मंत्री का साथी पकड़ा गया था। इसके बाद अखिलेश के मुताबिक ये डकैती हो रही थी वोटों की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये अखिलेश का बयान है, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होती तो हो सकता है जो आसपास के देशों में सड़कों पर दिखाई दी, वो भारत में भी दिखाई दी। अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी के चुनाव में 77% वोटिंग हुई। अयोध्या के चुनाव में बाहर से लोग लाए गए, वोटों की डकैती की गई। ऐसे में नेपाल की तरह ही हो सकता है कि जनता भारत में भी सड़कों पर दिखाई दे। सिख समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह विवादित बयान दिया, जहर उगला। उनका कहना है कि पंजाब में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि नुकसान की पूरी तरह भरपाई हो। विकास परियोजनाओं के लिए पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पंचायती राज में 60% कमीशन चल रहा है। अखिलेश यादव ने ढेर सारे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बताया कि कैसे पूरे प्रदेश में धांधली चल रही है। लेकिन इस दौरान अखिलेश ही फंसते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है। अखिलेश का 2027 में वापसी का दावा। अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। योगी सरकार में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार पीक पर है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी में 3 नंबर पर पहुंचाने वाले एजेंसी पर FIR होनी चाहिए। अखिलेश ये मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जाएगी तभी क्राइम जाएगा, ये वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस राज्य में किडनैपिंग बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है। अखिलेश यादव का कहना है कि एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि 27 में सपा की सरकार बनेगी, हम लोग सरकार में आएंगे। यूपी में हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड बढ़ रहा है
और अब तक दूसरे लोग लगातार मारे जा रहे हैं। अब उन्हें पता लग रहा होगा कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। उन्होंने गाजीपुर के सीताराम उपाध्याय की थाने में हुई पिटाई के मामले में इस बात की खुलकर निंदा की। अखिलेश ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन शामिल है। आज एक और किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास पर जहर खा लिया। यूपी के सीएम हाउस में जहर खाने का रिकॉर्ड बन रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। यही नहीं, एक पंजाबी गीत भी अखिलेश यादव के लिए लॉन्च किया गया। इस पर अखिलेश ने कहा कि इस गाने को 2027 में चलाना है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर सिखों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नेताजी ने भी सरकार में समुदाय से कैबिनेट मंत्री बनाया था, यानी पंजाबी समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश। सपा सांसद प्रिया सरोज का ऑडियो वायरल। एक और अखिलेश फंस रहे हैं तो दूसरी ओर मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की एक वायरल ऑडियो ने बवाल मचा दिया है। दरअसल एक व्यक्ति उनसे फोन पर अपने गांव के मंदिर में लाइट लगाने की मांग करते हैं, तो वो सीधे कहती हैं कि अगर काम कराना है तो बीजेपी के पास जाओ, और उनकी मांग को खारिज कर देती है। इसके बाद यह ऑडियो वायरल होता है और प्रिया सरोज बुरी तरह से ट्रोल हो जाती हैं। सुनिए। हेलो। हाँ हाँ साहब, नमस्कार। नमस्ते। साहब राजू दुबे बोल रहे हैं हम बनेरी से। बोलिए भैया। सांसद जी से हमारी बात करा दीजिए। करा देता हूँ। हेलो। हाँ साहब, नमस्ते। जी नमस्कार। साहब राजू दुबे बोल रहे हैं हम बनेरी से। मैडम जी, हमारे यहाँ सार्वजनिक मंदिर है भोलेनाथ का, और लाइट रहती नहीं। एक सौर ऊर्जा की लाइट है, आप अपने सांसद ने इसे लगवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। एक्चुअली उसमें ना किसी मंदिर या मस्जिद के नाम से लाइट हम लोग लिख नहीं सकते नेट एमपीज लाइट से। हाँ, किसी भी मंदिर या मस्जिद, कोई भी धार्मिक स्थल, किसी के नाम पे लाइट नहीं जाती। किसी के नाम पे जाता है पर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे नहीं जाता है। तब कुछ आप आइडिया बताइए जिससे मंदिर पे एक लाइट लग जाए। एमपी लाइट्स में रूल है, अभी रूल के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकती। किसी के नाम पे जाता है, लेकिन वो भी देखते हैं कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। हाँ, तो आप हमारे नाम पे ही कर दीजिए, फिर हम मंदिर के पास लगवा देंगे। नहीं, जो उसमें जगह आता है वहीं पे लगता है। जो जगह उसमें लिखा आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है कि कहाँ लिखा हो किसके नाम पे, वहीं पे लगता है। अच्छा, तो आप हमको कुछ एडवाइस देंगी तो हम लेटर डालें इसके लिए? इसके मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं हम लोग को लिखना। अच्छा, एक बार विधायक वाले एमपी लेट से पूछ ले उसमें क्या रूल है, क्योंकि एमपी रूल में तो नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा, तो मैडम हमारे यहाँ चौराहे पे लग सकती है जहाँ अंधेरा रहता है? चौराहे पे जब भी लगेगा, संगठन से भी जब भी पास होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी मीटिंग है मेरी एक महीने बाद, संगठन जैसा बोलेगा वहाँ लाइट लगेगा। तो अपना एप्लीकेशन दे दीजिएगा, तो मैं संगठन से पास करा दूंगी। संगठन बोलेगी तो उसके हिसाब से काम होगा। मतलब संगठन और सेक्टर प्रभारी के थ्रू ही काम करते हैं हम लोग। मतलब पब्लिक की मांग पे सांसद जी आप काम नहीं कर रहे? सपोर्ट नहीं, मैंने क्या बोला आपको, संगठन बना है, संगठन लाती काम। अगर एक लेटर पैड किसी ने काम दिया है, 4 लोग सपोर्ट कर उसके लिए काम होगा। एक लेटर पैड एक व्यक्ति के नाम के लिए नहीं होगा। नहीं, हम आप 20 आदमियों का हम अब सिग्नेचर करवा देते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे पास 400 एप्लीकेशन और पड़ा है। मैं 400 एप्लीकेशन लेके बैठूंगी और 80 लाख रुपए मुझे मिलता है विधानसभा के लिए। हाँ। तो जैसा लोग बोले उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए पहले पैसा जाएगा। तो संगठन और कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखती हूँ कि ये 400-500 एप्लीकेशन पड़ा है, इसमें से कौन से काम उचित जो जल्दी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, हमारे क्षेत्र में तो सांसद ने कि आपके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है, तो कम से कम एक लाइट कहाँ लगा है सांसद जी? नहीं, तो आपको तो मतलब पता ही नहीं। आप शायद संगठन के भी कार्यकर्ता कभी घर पे आए नहीं, इसका मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है तो सोशल मीडिया चेक नहीं करते हैं। नहीं, हम तो एक गांव के नागरिक हैं मैडम। अब हम संगठन से नहीं जुड़े हैं। हमारी समस्या है, आप सांसद हैं। आप संगठन से आप जुड़े नहीं, कभी घर पे नहीं आए, कब सोशल मीडिया पे देखे नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। अभी 500 रोड रिपेयर कराया 1 साल में, शायद वो भी आपको नहीं पता होगा। और जहाँ जहाँ संगठन में बताया वहाँ लाइट लगा है। और नहीं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है मैडम ना, हम ये कहना चाहते हैं। 80 लाख है, अब 80 लाख में जितना काम है उतना मैं काम कर रही हूँ। उससे तो 80 लाख में मैडम हमारे यहाँ भी 25-50 हजार का काम करा दीजिए ना। कौन है सेक्टर प्रभारी? कौन है आप? सेक्टर प्रभारी कौन है आपके यहाँ का? सेक्टर प्रभारी मैडम हमको नहीं पता कौन है।
जब आपको यही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं आपके यहाँ कितना काम हुआ है। आपको यही नहीं पता सेक्टर प्रभारी कौन है, बूथ प्रभारी कौन है वहाँ पे, क्योंकि सेक्टर प्रभारी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हर गाँव में सेक्टर प्रभारी जो बूथ होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो लोग बताते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो मतलब बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी का कि कैसा है बूथ अध्यक्ष? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से, तो उसके पार्टी के हिसाब से बात करूंगी ना मैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष। मैडम, सरकार काम कराती है तो आप पार्टी लेवल पे ऐसा काम क्यों करती हैं मैडम? क्या मतलब, किसके लिए काम मतलब कर हम रहे हैं? यही कह रहे हैं कि आप तो सार्वजनिक नहीं, क्षेत्र तो में आपको है। लग रहा है मैं काम नहीं करूँ तो आप जाइए भाजपा से काम करवा लीजिए, सिंपल क्लियर कट। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो अपने आप जाइए अच्छा, भाजपा से काम करा लीजिए तो आप। आप अपने मन की व्यथा। तो आपने सुना कैसे एक सांसद अपने ही क्षेत्र की जनता से किस कदर पेश आती है। क्रिकेटर रिंकू सिंह से इनकी शादी होने वाली है। सोशल मीडिया पर इनके बहुत चर्चे होते हैं। एक और अखिलेश हैं जो भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी सांसद हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पार्टी के आधार पर तय करती है और मंदिर के नाम सुनकर ही पीछे हट जाती है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।